नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए आपका जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने जो प्रश्न कराए थे आपके, वो आपको साइड में आई बटन में इसी से पहले वाले प्रश्न 30 जो है वो मिल जाएंगे। और ये प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुल जो है वो 30 प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक जो पीड़ित हैं उनके लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई है। चार ऑप्शन है: कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या फिर सभी। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही कन्या सुमंगल योजना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये योजना जब आपकी लाई गई थी तो इसमें मेन जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि राज्य सरकार जो है उसके द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए नए अवसर प्रदान जो है वो करने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। और भी बहुत सी जो कुरीतियां हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, उनके रोकथाम पर बल लगाने के लिए वो भी जो आपका इसमें शामिल किया गया था। महिला सशक्तिकरण को भी लेकर इसमें बात की गई थी। तो ये सारी चीजें आपकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत जो है वो आती हैं। एक प्रश्न ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो योजना है आपकी कुल 6 श्रेणियों में जो है वो विभाजित की गई है या निम्नवत रूप से लागू की गई है। जिसमें पहली जो श्रेणी है उसमें नवजात बालिकाएं जिनका जन्म के बारे में बात की गई है। दूसरे में श्रेणी जो है वहां पर बालिकाएं सम्मिलित होंगी। तीसरे में और जो दूसरी श्रेणी है उसमें वे बालिकाएं शामिल होंगी जिनका टीकाकरण हो चुका है। तीसरे में वे बालिकाएं होंगी जिनका जो चालू शैक्षणिक सत्र है उनके दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया गया हो। चौथे में वे शामिल होंगी जो छठी कक्षा में हो। पंचम श्रेणी में नवी कक्षा में प्रवेश लिया, और षष्ठम श्रेणी में जो है आपका स्नातक डिग्री। मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्लासेस, ये आपका एक स्लॉट तय करता है कि ये टाइप के सभी इसमें जो है लोग आ जाते हैं। अगला 102 प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाला राज्य जो है वो कौन सा है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर सभी। तो यहाँ पर तो 2018 का पूछा गया, पर मैं आपको 2020 भी बता दूंगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जो है यहाँ पर आ जाएंगे शीर्ष स्थान पाने वाले समग्र रैंकिंग में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018। पर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संदर्भ में, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है जो स्वच्छ महोत्सव है उसमें केंद्रीय मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण है उसका 5वां संस्करण इस बार हुआ था। 5वां संस्करण हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का। तो उसमें जो परिणाम घोषित किए थे उसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर था उसको लगातार चौथी बार 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको? इंदौर को। और साथ ही साथ सूरत और नवी मुंबई जो है उसको दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई। यूपी में अगर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपके पेपर हैं तो वो भी पता होना चाहिए, तो गंगा नदी के तट पर बसा जो शहर है उसमें वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज, हरिद्वार, इन सब का नंबर जो है वो आता है। तो वाराणसी जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और भी बहुत सी कैटेगरी हैं, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। 103 प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो स्थापित करने की घोषणा जो है वो की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, या उत्तराखंड। पर्यावरण से संबंधित आपका प्रश्न है तो ये इंपॉर्टेंट आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए हो जाता है। तो बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका बी वाला ऑप्शन छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है उसमें बना है आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व। और इसके लिए जो सीएम थे वो भूपेश बघेल, उन्होंने ये ऐलान जो है उस समय किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका 104 कि कीरू पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चिनाब, सतलज, गंगा या झेलम? बताना है आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से किस नदी पर है। तो आपका ए वाला ऑप्शन चिनाब नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो परियोजना है आपकी जम्मू कश्मीर जो है आपका राज्य, इसके किश्तवाड़ जिला, कौन सा जिला? किश्तवाड़ जिला, इसमें जो आपका चिनाब नदी है इस पर जो है वो स्थित है। और भी बहुत से इसमें डिटेल में चीजें हैं जिसमें आप सबसे गहरा जो नींव स्तर है उसके ऊपर 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो है वो बना हुआ है। इसको एक पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। बाकी स्थान ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ इतना ही पूछा जाता है वैसे। और ये जो कीरूपन बिजली परियोजना है, ये जो आपका प्रश्न में लिखा ना कीरूपन बिजली परियोजना, इसमें आप चाहें तो मेगावाट याद रख सकते हैं। तो 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी जो है वो दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 105 कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के वर्गीकरण का आधार जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है। आकांक्षी है, अच्छा प्रदर्शन है, अग्रणी है या फिर सभी है? तो इजी सा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, आप क्या कहेंगे? सभी हैं। भारत सूचकांक के वर्गीकरण का आधार में सभी जो है आपके आते हैं। 106 प्रश्न कह रहा है कि जोगी, जंगम, जोगीनाथ, मनियार, भाट और रहबारी और मदारी जो है वो किस राज्य की जनजातियां हैं? हरियाणा की हैं, पंजाब की हैं, कर्नाटक की हैं या फिर आंध्र प्रदेश की हैं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका पहला ही ऑप्शन हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हरियाणा की जो है वो जनजातियां हैं। 107 प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या प्रक्षेपण 2019 जो है, इसके अनुसार किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? यही प्रश्न आपका हाल ही में करंट में भी काफी फेमस रहा था। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख मुद्दा भी है तो इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका 2027 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है विश्व जनसंख्या प्रक्षेपण 2019 जो है उसके अनुसार बताया गया था। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है उसकी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार भारत में 2019 से 2050 तक जो जनसंख्या है वो 27.30 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे, ऐसा उसमें बताया गया था। और अभी भारत की आबादी लगभग 137 करोड़ है और चाइना की आबादी है 143 यानी कि 143 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां कि 5 मार्च 2019 जो है उसको 500वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया? चार ऑप्शन है, बताना है आपको। प्रतापगढ़ यानी कि राजस्थान में, ग्वालियर यानी कि उत्तर प्रदेश में, जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में और कर्नाटक यानी कि उड़ीसा में। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपको यदि लगता है कि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो, इसमें वीडियो में जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो का लाइक वाला बटन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो आंसर की बात करते हैं फिर कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही होगा। 5 मार्च 2019 को 500वें पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ। तो देखिए और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो 2019 से पहले एक्चुअल में 2017 में अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो 2017 में विदेश मंत्रालय जो था उसके द्वारा डाक विभाग के सहयोग से देश के जो प्रमुख डाकघर थे उसमें पासपोर्ट जो केंद्र है, यहाँ पर लिखा ना पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो जो पासपोर्ट केंद्र है उसको खोलने के लिए पासपोर्ट डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र नामक एक अभिनव पहल शुरू किया गया था। तो वहीं से ही सारी लिंक की है। इसी के तहत 5 मार्च 2019 जो आपकी ये तारीख लिखी है, इस तक कुल 407 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो मौजूदा समय है उसमें आप कहेंगे तो 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 109 कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति है 40 माह के निम्नतम स्तर पर अक्टूबर 2019 में थी, तो वो प्रतिशत जो है इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला 0.16% जो है वो सही हो जाएगा। 10 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला केंद्रीय आयुष मंत्रालय श्रीपद जो यशो नाइक हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है वो रखी है? मथुरा में, सहारनपुर में, शाहजहांपुर में या फिर गाजियाबाद में? जितने भी उत्तर प्रदेश के आप प्रश्न देख रहे हैं इनको तो आपको हर हाल में रट कर रखना है, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपी टेट हो या सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो गाजियाबाद बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं जिनका नाम क्या है? श्रीपद यस्सो नाइक, नाइक नाम है, इन्होंने रखी है आधारशिला और ये कहा था कि 2 साल में आपका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। और जो एम्स है, दिल्ली का एम्स आप जानते हैं फेमस है काफी, उसी की तर्ज पर ही जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है उसका शिलान्यास जो है वो किया। अगला प्रश्न देखते हैं 111। छठा भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम जो है वो था? इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास से संबंधित। तो मित्र शक्ति 2019, 33वां कारपेट 2019, एफिडेंस 2019 या अल नागा 2019? तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। छठा भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो आंसर की बात करते हैं फिर, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन मित्र शक्ति 2019 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, छठा भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको पता होना चाहिए। पहला कि ये कब आपका हुआ था, तो 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 में जो है आपका हुआ था। और छठे नंबर का ये भी कहाँ हुआ था? तो दियत लावा परेड ग्राउंड बैबदुल्ला जिला श्रीलंका में जो है वो आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? भारत श्रीलंका के बीच है तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था? एक वीडियो बनाकर मैंने 2020 के जितने भी थीम थी वो सब जो है आपको बता दी थी। उसको नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा, और ना मिले तो सबसे अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में ना जा करके डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि 2020 दिवस की थीम बालाजी स्टडी अड्डा, इस टाइप से सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बताना है आपको विश्व पृथ्वी दिवस 2019 की थीम। तो 2019 की थीम की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, ये जो है वो थी। पर आपसे पूछा जाएगा तो 2020 की पूछा जाएगा, और 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 2020 की थीम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बिल्कुल पूछी जा सकती है आपसे। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो 2020 की इस बार थीम बनाई गई है, 2020 में कब आपका कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल 2020 को जो थीम मनाई गई है वो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि 50 साल जब से बनाया जा रहा है तब से जो है वो पूरे हो गए। इसलिए मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट इसलिए, और भी हो सकता है, वैसे भी पृथ्वी दिवस पूछा ही जाता है। 113 प्रश्न कह रहा है कि द लीडरशिप जो है ये किसकी रचना है? एना बर्न्स की है, प्रमोद शर्मा की है, अभिषेक राय की है या फिर माइकल ओंडाचे की है? इस प्रकार से 4 नाम है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका द लीडरशिप जो है ये आपकी पुस्तक है प्रमोद शर्मा की। ये जो पुस्तक है इसका अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश जो है इसके मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था जयराम ठाकुर। इन्होंने जो है ये जो पुस्तक थी द लीडरशिप, इसका विमोचन किया था, और इस पुस्तक के लेखक हैं प्रमोद शर्मा। ये मत सोचिए कि अक्टूबर 2018 में जो है आपका ये पुरानी करंट अफेयर है। पुस्तक जो होती है आपकी बहुत पहले की भी पूछी जाती है, 1990 की कोई पुस्तक पूछ ली जाती है तो जो थोड़ा सा चर्चा में रहती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने विमोचन किया था, इसलिए ये चर्चा में आई, इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपका बना। 114 प्रश्न कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है या फिर 15 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 23 मई को मनाया जाता है या फिर 18 मई को मनाया जाता है?
तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपका पहला ऑप्शन 1 जून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 115 कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जो है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, हरियाणा में है या फिर जम्मू में है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, ऐसा इसमें लगता है ना कि दिल्ली सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल तो दिल्ली सही होगा, तो दिल्ली आपका नहीं है। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा जो है इसका झज्जर जिला, क्या नाम है जिले का? झज्जर। हरियाणा के झज्जर जिला जो है इसमें बना है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, जिसे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जो है वो कहा जा रहा है। ये लगभग आपका 200 नहीं 2035 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनकर तैयार हुआ है। 116 प्रश्न कह रहा है कि 15 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर जो है वो कौन बनी? पहली महिला पायलट पूछा गया है भारतीय वायुसेना की, बताना है जिनका नाम है हिना खटकर या फिर सोना भट्ट या फिर हिना जायसवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। हिना जायसवाल जो है ये फ्लाइट इंजीनियर जो है वो बन गई हैं और भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर आप कह सकते हैं बन गई हैं। जनवरी 2015 में इन्होंने इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है वो कमीशन जो है वो कि पद पर जो है हासिल किया था, कमीशन हुई थी, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 117 दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जिसने अंटार्कटिका जो है उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो है माउंट विंसन पर चढ़ने का पर सफल जो है वो रही थी, अरुणिमा, शिल्पा, अंचला या पद्मिनी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जिसने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट विंसन, नाम क्या है माउंट विंसन, इस पर चढ़ने पर सफल रही है। बात करते हैं आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहले ही ऑप्शन अरुणिमा जो है सही हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपका 118 है कि 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ जो है वो आयोजित किया गया? चेन्नई, इंग्लैंड, मॉस्को या नई दिल्ली? 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला नई दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 119 की फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है आपको 4 ऑप्शन में से फ्लोरीकल्चर कहलाता है या फिर विल्टीकल्चर कहलाता है या फिर वर्मी कल्चर कहलाता है या फिर हार्टिकल्चर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है पहला वाला ही फ्लोरीकल्चर जो है वो सही हो जाएगा, फूलों का उत्पादन। एक प्रश्न आपका बहुत पहले पूछा गया था एक एग्जाम में कि जो फ्लोरीकल्चर है ये किसकी एक शाखा है? तो ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ना हार्टिकल्चर, इसी की एक शाखा होती है। 120 प्रश्न आपका पूछा था मैंने पिछले वाले वीडियो में और कहा था अगले वाले में हम इसका आंसर देंगे कि राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? मुख्यमंत्री को देता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, राष्ट्रपति को देता है या फिर उपराष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन जो है वो सरल फल है? अमरूद, स्ट्रॉबेरी, कटहल या फिर सहतूत? तो 21 नंबर प्रश्न है, 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। अमरूद, स्ट्रॉबेरी, कटहल या फिर आपका सहतूत, कौन सा सरल फल है ये बताना है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन एबीसीडी में से अमरूद जो है आपका सही हो जाएगा, ये जो है सरल फल में आएगा। अच्छा, सरल फल होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा फल जो पुष्प के एकल अंडाशय ओवरी जो होता है उससे विकसित होता है, यानी पुष्प के जायांग जो होता है उससे केवल एक ही फल बनता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो इसी श्रेणी में सरल फल के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो यही आपका जो अमरूद है इसका एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न 122 कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017 व 2018 किसे प्रदान किया गया?
तो पर्यावरण के पुरस्कार में यानी पर्यावरण जो पोर्शन होता है उसमें ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो ऑप्शन एबीसीडी में बताना है चंडी प्रसाद भट्ट, नरेश सक्सेना, रणवीर सिंह या फिर प्रियदर्शन। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 123। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या शतरंज। सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन सी वाला क्रिकेट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं विराट कोहली से संबंधित, जैसे पद्मश्री इन्हें 2017 में मिला था, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 में मिला, राजीव गांधी खेल रत्न 2018 में मिला, आईसीसी वर्ल्ड वर्ल्ड वनडे 11 मिल चुका है इनको, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनको मिल चुकी है। तो इनके पुरस्कार पूछे जाते हैं, वो सभी आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 124। प्रश्न कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में, 2 पूछे थे मैंने, एक मैंने आंसर बता दिया, अब ये दूसरा है, नागोया, बर्मिंघम, डकार या कतर। आपको बताना था कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अब आंसर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन नगोया जापान सही हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है नगोया में जो है वो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 125 कि भाभा कवच जो है वो क्या है? रॉकेट है, या फिर पनडुब्बी है, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट है, या फिर ग्रह है? तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन है एबीसीडी में से, तो आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट है आपका भाभा कवच। और इसे तैयार किसने किया है? तो BARC ने किया है। किसने किया है? BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने जो है इसको तैयार किया है। जो जैकेट है बुलेट प्रूफ जैकेट है, और भाभा कवच के नाम जो है इसीलिए इनके नाम पर ही दिया गया है। और ये जो जैकेट है वो AK-47 जो आपकी जानते हैं बंदूक आती है उससे निकली गोली को भी रोकने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसका इतना ज्यादा चर्चा में जो है वो रहा था। 126 प्रश्न कह रहा है कि दुनिया जो है उसके सबसे बड़े विमान का नाम जो है वो क्या है? स्ट्रेटो लॉन्च है, फाल्कन है, ट्रेंच है, या फिर रैबिट है? बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं फिर, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ऑप्शन ही स्ट्रेटो लॉन्च जो है वो सही होगा। दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम क्या है? स्ट्रेटो लॉन्च। इसे जो है कैलिफोर्निया में पहली बार जो है उड़ान भरी गई थी, और जो इसका परीक्षण था करीब 2.5 घंटे तक जो है जो मोजावे रेगिस्तान है उसके ऊपर जो है वो किया गया था। मोजावे रेगिस्तान के ऊपर जो है वो किया गया था। 137 प्रश्न कह रहा है कि अमिताभ कांत जो है समिति है वो किससे संबंधित है? जलयान से, रेलवे से, सड़क से, या फिर कृषि से? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला रेलवे जो है वो सही हो जाएगा। समिति की बात की गई, अमिताभ कांत समिति इसी से संबंधित है। वैसे यदि अमिताभ कांत के बारे में पूछा गया होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका अतिरिक्त कार्यभार जो है इनको सौंपा गया था, और उसके संदर्भ में प्रश्न आपके जब पहले पेपर होते थे तो पूछा भी जो है वो जाता था। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 128। प्रश्न कह रहा है कि पार्वती जो अरंगा पक्षी विहार है वो कहाँ स्थित है? बस्ती में है, हरदोई में है, गोंडा में है, या फिर बलिया में है? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो उत्तर प्रदेश में, ये तो आपको बिल्कुल समझ में यहाँ से आ गया होगा, पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है ये गोंडा जिले में है। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये जो पक्षी विहार है ये भारत के जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। कितने वर्ग मीटर में फैला है? तो 10.84 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। और ये जो रामसर सम्मेलन है उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निर्धारित जो आर्द्र भूमि है उनमें से भी ये एक है, यानी उसमें भी शामिल किया गया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे, यानी पार्वती अरंगा पक्षी विहार को कब किया गया था? तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे 2 दिसंबर 2019 में जो है शामिल किया गया था। आजकल इस टाइप के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विश्व धरोहर स्थल में ये कोई नाम दे दिया जाएगा, उसे कब शामिल किया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान करके याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न 129 कह रहा है कि सुदर्शन चक्र वाहिनी किससे संबंधित है? वायुसेना से संबंधित है, नौसेना से संबंधित है, या फिर कल्याणकारी योजना से संबंधित है, या फिर आपात बचाव से संबंधित है? तो आंसर की बात करते हैं फिर ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ये जो है आपका वायुसेना से जो है वो संबंधित है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका जैसलमेर में जो है वो आयोजित हुआ था। जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में है, वहां पर जो है ये आयोजित हुआ था सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास। अक्टूबर 2019 में जो है ये हुआ था, जिसमें सेना द्वारा अग्नि मिसाइल हो गया, तोप हो गए, इन सब का जो है वो शक्ति का प्रदर्शन जो है वो किया गया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और एग्जाम क्या जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज जो वीडियो हैं उनको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। अभी तो यूपी टेट आपका पहले होगा, तो देखते हैं फिर हमारा लास्ट प्रश्न, उसके बाद देखेंगे एक प्रश्न आपके लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्क है जिससे रामगंगा नदी ने होकर बहती है? नवाबगंज, जिम कार्बेट, नागार्जुन सागर, या फिर बांदीपुर? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो कौन सा पार्क है जिसे राम गंगा नदी होकर बहती है? तो आपका जिम कार्बेट ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके लिए एक प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो जो प्रश्न है आज का वो आपका है रीजनिंग सेक्शन से। तो रीजनिंग सेक्शन से हम पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर दे रखे हैं चार ऑप्शन, इसमें विषम अंक कौन सा है ये आपको बताना है। 47 49 पहला ऑप्शन, 29 31 दूसरा ऑप्शन, 5 7 तीसरा ऑप्शन, 11 13 चौथा ऑप्शन। अब इसमें विषम अंक यानी अलग छांटना है। अब चारों में कोई ना कोई, सब में एक विशेषता मैच कर रही होगी पर एक में नहीं कर रही होगी, उस आधार पर रीजनिंग में किया जाता है। काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग कोशिश करेंगे और आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताएंगे। तो इसी के साथ आज के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो की लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे सुपर टेट के लिए, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।